अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आज़म शेर और आप देख रहे हैं करियर काउंसलिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के अंदर पीएचडी के एडमिशन प्रोसेस को समझने वाले हैं। अगर आप अमेरिका में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत आम होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो ये है कि आपके पास कौन-सी डिग्री हो ताकि आप पीएचडी में अप्लाई कर सकें। तो अमेरिका में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर की डिग्री चाहिए, यानी आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन हो, तो आप किसी भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आपको किसी भी मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आपने उसमें कोई रिसर्च वगैरह कंप्लीट की है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो हो सकता है कि जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो फिर आपकी एप्लीकेशन के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएँ। लेकिन किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर की डिग्री ही चाहिए। अब जो दूसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका में पीएचडी प्रोग्राम के लिए कब अप्लाई करें? अमेरिका के अंदर आम तौर पे जो अगस्त से लेके दिसंबर फर्स्ट तक सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही होती हैं। आप इस दौरान किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो जनवरी-फरवरी तक भी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही होती हैं। लेकिन अगर आपने फंडिंग के लिए जैसे टीए-शिप या जीए-शिप और ये डिफरेंट फेलोशिप्स होती हैं, अगर उनके लिए एलिजिबल होना है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आपको दिसंबर फर्स्ट या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की ही डेडलाइन देती हैं। यानी आपको उससे पहले अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, सबमिट करना है, ताकि आप उन फंडिंग्स के लिए एलिजिबल हो सकें। तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन को जो है, वो कंप्लीट करें दिसंबर फर्स्ट से पहले-पहले और किसी भी स्कॉलरशिप या जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती है, उसके लिए एलिजिबल हो जाएँ। लेकिन इसके साथ-साथ आपको जो यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे उनके ग्रेजुएट स्कूल की वेबसाइट है या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जैसे आप इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाहते हैं या नेचुरल साइंस में करना चाहते हैं, तो आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएँ, उनकी अपनी भी डेडलाइन्स होती हैं। तो इसलिए आपको हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोग्राम के हिसाब से सर्च करना होगा और फिर उसी डेडलाइन के हिसाब से अपनी पीएचडी की एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना होगा। अमेरिका के अंदर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के लिए जो तीसरी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आप कैसे अप्लाई करें। अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट करती हैं। यानी आप उनकी जो स्पेसिफिक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिर उस अकाउंट के अंदर लॉगिन होके आप जो है जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो अपलोड कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगी और फर्दर प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जब आप एडमिशन पोर्टल में ऑनलाइन लॉगिन हो जाते हैं, तो आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सबसे तो पहले हमेशा किसी भी एप्लीकेशन में आपको बेसिक सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिसमें आपका नाम, पता और आपकी जो ईमेल एड्रेस वगैरह है या आपका फ़ोन नंबर है या आपका इंटरनेशनल एड्रेस है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके अलावा आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने कौन-सी डिग्री की, कब की, किस यूनिवर्सिटी से की। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। लेकिन इस एप्लीकेशन में जो सबसे अहम चीज़ें हैं, वो आपके एसेज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से एसेज़ हैं। अब अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 2 एसे जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, यानी आपको ज़रूर सबमिट करने पड़ते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन एसेज़ में जो सबसे पहला एसे है, वो पर्सनल स्टेटमेंट का है। पर्सनल स्टेटमेंट में बेसिकली आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। वो एकेडमिक्स भी हो सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो सकते हैं या फिर इवन इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स भी हो सकती हैं या अदर जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। और आप इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो बताना चाहते हैं कि किस तरह ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, आपको हेल्प आउट करेंगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में और किस तरह ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो आपकी पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करके एक अच्छी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे जिसमें हम आपको बताएँगे कि कैसे आप एक स्कॉलरशिप विनिंग जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट और अहम एसे है वो आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव का है। कुछ लोग इसे रिसर्च स्टेटमेंट भी कहते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। इसके अंदर आप सिंपली अपना रिसर्च जो प्लान है वो डिस्क्राइब करते हैं। आपको कोई बड़ा प्रपोज़ल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट को मेंशन करते हैं और ये प्रेज़ेंट करते हैं कि किस तरह आपकी जो रिसर्च गोल्स हैं या प्रोफ़ेशनल गोल्स हैं, वो इस पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड हैं और किस तरह ये पीएचडी प्रोग्राम जो है आपको प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने रिसर्च एसे के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं।
याद रखें आपकी एप्लीकेशन में जो रिसर्च स्टेटमेंट होती है या स्टडी ऑब्जेक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे होता है। इसलिए आपको एप्लीकेशन में सबमिट करने से पहले 1-2 पीयर से अपने फेलोज़ या कॉलीग से रिव्यू करवा लेना चाहिए, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर सकें, क्योंकि ये प्रोफ़ेसर जो है वो इसको क्रिटिकली रिव्यू करते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे जिसमें हम आपको बताएँगे कि किस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन एसेस के साथ-साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी की भी ज़रूरत होती है, जो कि आपको एडमिशन पोर्टल में अपलोड करनी होती है। तो इसलिए आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी अभी से बना लें, ताकि आप किसी भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको अपलोड कर सकें। याद रखें, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सीवी है, तो आपकी एप्लीकेशन के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट को 2 तरह से एक्सेप्ट करती हैं। या तो आप ऑनलाइन अपनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बैचलर या मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है, वहाँ से आप अपने कंट्रोलर या रजिस्ट्रार ऑफिस से कहें, तो वो आपको ऑनलाइन जो है अपनी एक ऑफ़िशियल ईमेल के ज़रिए इधर की अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्रांसक्रिप्ट को भेज देते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल ईमेल से ही आनी चाहिए। अब जो दूसरा चैनल है, वो एक सील्ड एनवेलप का है। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो एक सील्ड एनवेलप में हों और वो सील्ड और स्टैम्प्ड हो बाय आपके जो भी रजिस्ट्रार या कंट्रोलर ऑफिस से, तो वो आप मेल कर दें और यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है, अगर वो उसको रिसीव कर लेती है, तो वो एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स को इन 2 चैनल के ज़रिए, या तो एक सील्ड एनवेलप के ज़रिए, यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर मेल कर दें, या फिर आप जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए इधर की अमेरिका की ईमेल के ऊपर, यूनिवर्सिटी की ईमेल के ऊपर सेंड कर दें, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अमेरिका में पीएचडी एप्लीकेशन के लिए जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर हैं। अमेरिका की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिनिमम जो है वो 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। तो आप कोशिश करें 3 रिकमेंडेशन लेटर में से 2 लेटर जो है वो एट लीस्ट आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के होने चाहिए। 1 लेटर जो है आपके किसी वॉलंटियर या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। याद रखिए, अच्छे रिकमेंडेशंस लेटर जो हैं वो आपके पीएचडी के प्रोग्राम में सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो आप प्लीज़ अभी से रिकमेंडेशंस लेटर के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम आपको बताएँगे कि किस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं और पीएचडी प्रोग्राम में अपनी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अमेरिका में पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस में जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। ज़्यादातर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो आपकी आईएलटीएस या टोफल के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अगर आप कुछ और टेस्ट भी हैं जिनको अगर दे लेते हैं, तो हो सकता है कि वो भी एक्सेप्ट हो जाएँ। इसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी की या हर प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि वो कौन-कौन से इंग्लिश टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि आइल्स और टोफल के मुकाबले में एक डुओलिंगो टेस्ट है, वो बहुत ही चीपर है और बहुत आसान है। तो इसलिए अगर आप डुओलिंगो टेस्ट दे लेते हैं जिसकी फीस बहुत थोड़ी है और वो टेस्ट अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्टेबल है, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए आप हर यूनिवर्सिटीज़ की या जो भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को देखें और उसके मुताबिक जो है अपना टेस्ट जो है वो प्लान करें। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए वेवर भी दे दें, लेकिन ये ज़्यादातर वेवर उन लोगों के लिए या उन कंट्रीज़ के रेज़िडेंट के लिए है, जिनके अंदर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लेकिन अगर आप ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे आपकी जो सारी एकेडमिक एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, तो हो सकता है शायद आपको वेवर मिल जाए। इसके लिए आपको उस प्रोग्राम से या फिर उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ऑफिस से राब्ता करना पड़ेगा और उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपको वेवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब सवाल ये है कि अगर आप ये टेस्ट ले लेते हैं, तो आप अपने इन टेस्ट का स्कोर यूनिवर्सिटीज़ में कैसे भेजेंगे? हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक कोड होता है, जो कि आप इन्हीं आइल्स, टोफल या डुओलिंगो की वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ एंटर करें और वो जो आपका स्कोर है, वो इन यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली चला जाता है। अब अमेरिका में पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो नेक्स्ट चीज़ है, वो जीआरई है, जिसे हम ग्रेजुएट रैपिड एग्ज़ाम कहते हैं। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब वेव होना शुरू हो गया है। कोविड के बाद खास तौर पे इस टेस्ट को वेव किया गया। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको जीआरई वेवर दे देती है, यानी आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जैसे इंजीनियरिंग या स्टेम की डिग्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको जीआरई का स्कोर रिक्वायर होता है। तो मैं अगेन कहूँगा कि आप अपने स्पेसिफिक जो प्रोग्राम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोग्राम डायरेक्टर से बात करें या फिर ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस से बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें कि क्या मुझे ये जीआरई वेवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, सोशल साइंसेज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, उनमें आपको जीआरई का वेवर बड़ी आसानी से मिल सकता है और आप ये बगैर टेस्ट लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एप्लीकेशन सबमिशन का होता है। यहाँ पे आके आपको एप्लीकेशन की फीस देनी होगी।
ज़्यादातर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फीस है वो $50 से लेके $120 के दरमियान होती है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप कम्युनिकेट करें तो आपको हो सकता है कि ये जो एप्लीकेशन की फीस है इससे वेवर मिल जाए। तो इसलिए अगेन आप अपने प्रोग्राम डायरेक्टर से या फिर ग्रेजुएट स्टडीज़ ऑफिस से बात करें, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और लो इनकम कंट्रीज़ से आ रहे हैं, तो उनसे बात करें कि क्या मुझे इस फीस से वेवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो आप इस तरह अपनी ये फीस दिए बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारे ऐसे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ही ये जो एप्लीकेशन की फीस है इसको वेव ऑफ किया होगा। यानी आप उनकी एप्लीकेशन बगैर फीस दिए सबमिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सर्च करें कि ऐसे कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, जिनमें आप बगैर फीस दिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फीस है भी, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने प्रोग्राम डायरेक्टर से या फिर अपने प्रोफ़ेसर से या ग्रेजुएट स्टडी से राब्ता करें और इस फीस को आप वेव करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हम अमेरिका के अंदर पीएचडी एप्लीकेशन प्रोसेस के जो तमाम स्टेप्स हैं उनको कवर करें और वो तमाम सवालात को डिस्कस करें जो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के ज़हन में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को खुद भी देखें और बाकी अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें। प्लीज़ आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखें, हम उन वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे इन तमाम स्टेप्स के ऊपर जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं कि किस तरह आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, इसके साथ अच्छे रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग सीवी बना सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को खुद भी देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।